क्रिकेट के 10 इंस्टेंट रिवेंज वाले मूवमेंट जहां क्रिकेटर्स ने अपने अपोनेंट से तुरंत बदला ले लिया था। नंबर 10, मिचेल स्टार्क कितने घातक बॉलर हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे, पर कई खिलाड़ी इन्हें काफी हल्के में ले लेते हैं और जल्द ही उन्हें इसका भुगतान भी करना पड़ जाता है। जैसे वेस्टइंडीज के बॉलर जेडन सील्स एक बार स्टार्क को काफी एग्रेसिव सेंड ऑफ दे देते हैं और स्टार्क इसके बाद पूरी वेस्टइंडीज की टीम को ही कुक कर देते हैं। होता यह है कि जेडन सील्स स्टार्क को एक टेस्ट मैच में क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उन्हें बेमतलब का ही एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं। तू तो गया बेटे। लेकिन फिर जब स्टार्क दूसरी इनिंग में बॉलिंग कराने आते हैं तो वे जेडन सील्स को तो बोल्ड करते ही हैं, साथ ही और 5 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 27 रनों पर ही ऑल आउट कर देते हैं। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। There is assistance, but you still have to put the ball in the right area. At the stance, and he's gone. नंबर 9, विराट कोहली अपनी खतरनाक बैटिंग के साथ ही अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन एक बार उनके इसी एग्रेशन की वजह से भारत एक टेस्ट मैच हार गया था। क्यों? क्या हुई? ये बात है साल 2022 में हुए भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच की, जहां इंग्लैंड की टीम के 83 रनों पर ही 5 विकेट गिर चुके होते हैं और इसकी वजह से जॉनी बेयरस्टो काफी स्लो बैटिंग कर रहे होते हैं। बहन डर गई। पर तभी विराट कोहली बेयरस्टो को स्लैश करने लग जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। इस समय तक बेयरस्टो 61 बॉलों में सिर्फ 13 रन बनाकर खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर वे काफी आक्रामक बैटिंग करने लग जाते हैं और अगली 58 बॉलों में ही 87 रन बनाकर अपना शतक पूरा कर देते हैं। पर बेयरस्टो यहीं पर ही नहीं रुकते हैं और अगली इनिंग में भी शतक मारकर इंग्लैंड को ये मैच आसानी से जिता देते हैं। Johnny Bairstow and Virat Kohli. Little exchange of words. Umpire stepping in. Bairstow, pure delight. तोबा थारा मूड खराब कर दिया। नंबर 8, जिन्होंने भी वर्ल्ड कप 2015 के मैच देखे होंगे उन्हें वहाब रियाज का शेन वॉटसन को डाला गया ये स्पेल तो याद ही होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जहाँ वहाब ने वॉटसन को अपनी बॉलिंग से इतना परेशान कर दिया था कि वॉटसन उनकी बॉलों में बल्ला लगाने से भी डर रहे होते हैं। काहे के लिए इतना कॉन्फिडेंस पालते हो तुम लोग? लेकिन बॉलिंग करते हुए वहाब काफी ज्यादा स्लेजिंग कर रहे होते हैं और बार बार वॉटसन को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसा रहे होते हैं, पर वॉटसन ऐसी सिचुएशन में भी पूरी तरह से शांत रहते हैं और नाबाद 64 रनों की पारी खेलते हुए वहाब रियाज और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से ही बाहर कर देते हैं। That's a beauty. What about that follow through? Australia win and Shane Watson hits the winning runs. नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की स्लेजिंग पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में मशहूर है, पर विराट कोहली के सामने वे भी अधिकतर चुप ही रहते थे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो हो रहा है। लेकिन एक बार जेम्स फॉकनर विराट से उलझने की भूल कर देते हैं और आखिर में खुद की ही बेइज्जती करवा देते हैं। ये बात है साल 2016 में खेले गए तीसरे ओडीआई मैच की, जहां फॉकनर बार बार विराट को स्लेज कर रहे होते हैं, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पर विराट वापस उन्हीं को स्लेज करने लग जाते हैं और उल्टा उन पर ही भारी पड़ने लग जाते हैं। विराट बल्ले से तो फॉकनर को पीट ही रहे होते हैं, साथ ही वे उन्हें ऐसे स्लेज करने लग जाते हैं कि आखिर में फॉकनर को खुद ही चुप होना पड़ता है। कैसा लगा मेरा मजाक? Wasting your energy. No point. I smashed you enough in my life. No point. खुद के मसले उलझे हैं और सलाहकार बने फिरते हैं, पीठ के पीछे घों के हंजर फिर मददगार बने फिरते हैं। इनकी बदनामियों के चर्चे चलते हैं इनसे आगे। नफीस भाई फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, अपने आप में इज्जतदार बने फिरते हैं। नंबर 6, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स क्रिकेट के काफी कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी हैं, जिनकी पास्ट में कई खिलाड़ियों के साथ लड़ाई हो चुकी है। उन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई इनकी शेन वॉर्न के साथ भी हुई थी, खाओ माँ कसम, जहां आखिर में इन्हें मुंह की खानी पड़ गई थी। ये बात है साल 2013 की, जहां बीबीएल के एक मैच में सैमुअल्स रन दौड़ रहे डेविड हसी की जर्सी खींच देते हैं और उन्हें दूसरा रन पूरा ही नहीं करने देते हैं। ये क्या है? इसकी वजह से शेन वॉर्न काफी गुस्सा हो जाते हैं और जब सैमुअल्स बैटिंग पर आते हैं तो वे भी उनकी जर्सी खींचने लग जाते हैं, जिसके बाद वॉर्न सैमुअल्स को काफी परेशान कर देते हैं और आखिर में लसित मलिंगा की एक बाउंसर खाकर सैमुअल्स मैदान से बाहर चले जाते हैं। शाबाश!
people. Well, they're getting a bit upset with Marlon Samuels because he grabbed David Hussey. नंबर 5 बीजीटी 2024 में सैम कॉन्स्टास ने अपने डेब्यू से हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि इन्होंने जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में ऐसे शॉट खेल दिए थे जो बुमराह को बड़े से बड़े बैट्समैन नहीं मार पाते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। ये उस पारी की वजह से बुमराह को एक नॉर्मल बॉलर समझ लेते हैं और अगले मैच में बुमराह को स्लैश करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात बुमराह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वे उन्हें इसका जवाब तुरंत ही दे देते हैं। बुमराह उसी बॉल में स्ट्राइक पर खेल रहे उस्मान ख्वाजा को कैच आउट करवा देते हैं और कॉन्स्टास को उनकी स्लेजिंग का बढ़िया इनाम दे देते हैं। सही पकड़े हैं। Constas engages. Constas is going at him. नंबर 4 भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैच में बांग्लादेश के बॉलर मुस्तफिजुर रहमान रन दौड़ रहे रोहित शर्मा के सामने खड़े हो जाते हैं और रोहित इसकी वजह से रन आउट होते होते रह जाते हैं। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद रोहित उन्हें वार्निंग भी देते हैं, पर इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वे ऐसा ही MS धोनी के साथ भी करने लग जाते हैं। लेकिन धोनी उनसे बचने की बजाय सीधा उनको टक्कर मार देते हैं और उन्हें दूर धकेलकर अपना रन पूरा कर लेते हैं। अब इस टक्कर से धोनी को तो कुछ भी नहीं होता है, पर मुस्तफिजुर इसकी वजह से चोटिल हो जाते हैं और उन्हें एक अच्छा खासा सबक भी मिल जाता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। Last over, look at that. That looked deliberate, isn't it? I think he just had it the right way. Yeah, I think so, because he was never going to stop the ball. In fact, his follow through has to be on the. अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। नंबर 3 इंस्टेंट रिवेंज का इससे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको क्रिकेट में मिल ही नहीं सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच में जेम्स एंडरसन बॉलिंग पर होते हैं, तभी नॉन स्ट्राइक पर खड़े मिचेल जॉनसन उन्हें स्लैश करने लग जाते हैं और विकेट ना मिलने के लिए उन्हें टॉन्ट कसने लग जाते हैं। ख्वाब दिखाता है मादरजात, फोड़ी देंगे साला, फोड़ी देंगे। पर एंडरसन उसी बॉल में स्ट्राइकर बैट्समैन को क्लीन बॉल कर देते हैं और जॉनसन का मुंह उसी टाइम पर बंद कर देते हैं। जॉनसन यहाँ पर शांत रहकर भी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन वे अपनी आदत से मजबूर बैटिंग में भी स्लेजिंग करने लग जाते हैं और आखिर में खुद ही स्लेज हो जाते हैं। नंबर 2 पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान को काफी देर से कोई भी विकेट नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से बॉलिंग करा रहे दानिश कनेरिया काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और सेट हो चुके ब्रायन लारा को स्लेज करने लग जाते हैं, लेकिन ये स्लेजिंग उन्हें इतनी महंगी पड़ जाएगी ये तो कनेरिया ने सोचा भी नहीं होगा। लारा कनेरिया को उसी ओवर में लगातार 3 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं और कनेरिया के उस ओवर को टेस्ट से T20 में बदल देते हैं। हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट आया है। दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 2-3। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको वैसे? सब आता है। सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं। Well, that's been hit high. Away with style. And there's another one. And he's not finished yet. नंबर 1 अब हम देखने वाले हैं क्रिकेट इतिहास का ऐसा रिवेंज जिसकी तो कोई कभी भी बराबरी ही नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं मानता। रिवेंज लिया था युवराज सिंह ने, जहां उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए थे। दरअसल यहाँ पर एंड्रू फ्लिंटॉफ युवराज सिंह को स्लैश कर रहे होते हैं और उन्हें मारने की धमकियां भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से युवराज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बॉलिंग पर आए ब्रॉड की धज्जियां उड़ा देते हैं। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। बेचारे ब्रॉड की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती है, पर फ्लिंटॉफ की वजह से वे फालतू में ही पिट जाते हैं। Last ball of the innings and he's put it away. 6 sixes in an over. गलत फहमी की नाली में जब कोई कीड़ा पैदा होता है ना, तो कसम से वो तुम्हारी तरह ही दिखता होगा। अरे कमबख्तों, तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं।
अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे